का पाप अपने सिर पर लेती हो, धो करके साफ कर देती हो। इसलिए आप सबसे गंदगी नकारा हो, आपको क्यों ना देवताओं की सभा से जो है बाहर कर दिया जाए। लो, ऐसे लोगों के प्रस्ताव पर शोकाज नोटिस जारी हो गया। कारण बताओ कि कैसे क्यों ना निकाल दिया जाए। गंगा माता ने हाथ जोड़ कर, क्या बात तो इनकी बिल्कुल 100% सही है कि मैं सबका पाप धोती हूँ, लेकिन मेरी बात पर आगे आप लोगों ने विचार नहीं किया। जो पाप मैं धोती हूँ उसको मैं अपने पास नहीं रखती, मैं बहा करके सब समुंदर के पास पहुँचा देती हूँ। लोगों की बुद्धि खुली, हाँ यार इसको तो सोचा नहीं। वास्तव में गंगा कहाँ पापी है? पापी तो समुंदर हो गया, सारा पाप तो उसके यहाँ पहुँच गया। समुंदर बुलाया गया, समुंदर को जवाब देने का मौका मिला कि अपना जवाब दो। समुंदर ने कहा बिल्कुल सही, गंगा सबका पाप धोती, बहा करके मेरे पास पहुंचा देती, अब मैं अपने पास कहाँ रखता। मैं तो गर्मी से वाष्पित करके सबका पाप बादल देवता को दे देता और बादल देवता लेके जाते हैं। कहा हाँ हाँ बिल्कुल, न गंगा पापी न समुंदर पापी, पापी तो जो है बादल देवता। बुलाए, अब मेघदेव बुलाए गए कि आपको अब जो है दरबार से बाहर किया जाएगा। कहन कर दीजिए, आपका फैसला सब मंजूर, लेकिन मेरी बात तो दो सुन लीजिए। कहन बताइए। कहन गंगा पाप धोती, भेज देती समुंदर के पास, समुंदर वाष्पित करके मुझ में मिला देता, और मैं कहाँ अपने पेट में रखता। मैं तो गांव गांव, गली गली, पहाड़ पहाड़, नदी नदी घूम कर जिसका पाप उसका बाप, जिसका पाप उसका पाप, सब पर बरसा करके चला जाता हूँ, वापस कर देता हूँ, जिसकी पूंजी उसके पास लौटा देता हूँ। तो जैसे थे वैसे रह गए। तो भाई बहनों, पाप पानी से धोने से जाएगा, पाप जमा कहाँ होता ये तो आपने जाना नहीं। जहां पाप जमा होता वहां पानी पहुंचता नहीं, वहां पानी नहीं पहुंचता, ये गंगा जल नहीं जाएगा वहां। ये जितने उपाय आपके वहां पहुंचते ही नहीं। वो कहाँ जमा है? ये दोनों आंखों के ठीक पीछे अंतःकरण की चादर पर, जिसको मन रूपी शीशा कहते हैं। इस मन रूपी शीशे को जब तक साफ नहीं करोगे तब तक भक्ति नहीं कर सकते। गोस्वामी जी की लाइन को पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। पहले मैंने गुरु के चरण कमलों की धूल, उनके चरण कमलों की धूल का प्रसाद लिया, अंदर के चरण कमल को जागृत किया, मन रूपी शीशे की गंदगी को बिल्कुल चमका दिया, तब जाकर के राम की भक्ति, और राम की भक्ति करके मुक्ति और मोक्ष, 4 पदार्थ पाने का वर्णन कर रहा हूँ। और आप बिना आँख खोले भगवान को पाना चाहते हो, कैसे मिलेगा? महात्माओं ने कहा, हिये कपार की चारों फूटी, आपके पास जितनी आंखें हैं सब फूट गई हैं। भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है। कैसे बैठा है? महाराज जी सुनाते हैं, कल भी सुनाएंगे। एक लाइन आपको याद करा देते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल है, पत्थर में अग्नि है, ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है, जाग करके उसको पालो। अब जैसे तिल में तेल है तो तिल का 2 किलो बीज खरीद लाइए, और रोज शाम को खाने पीने के बाद 1 घंटा तिल के बीज को हाथ पर रगड़िए, तो हाथ में तेल दिखाई पड़ेगा। हाथ में तेल का लेप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाथ में क्या कर दिए भाई?